ज्यादातर लोग कहते हैं कि धनुर्वेद का मतलब लकड़ी के धनुष और तीर, जबकि धन्व का मतलब ही स्पेस अंतरिक्ष होता है। अभी तक विज्ञान इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि कुछ विशेष कणों के आधार पर ही तकनीक आदि बनाने में सक्षम हो पाया है। स्पेस यानी अंतरिक्ष इससे 2 स्टेप पीछे की बात है। सभी 5 सूक्ष्म महाभूतों के आधार पर तकनीकें बनाना और उसके आधार पर युद्ध आदि करना, ये धनुर्वेद में आता है। चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेपन्स हो, मिसाइलें हों, रॉकेट हो, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र आदि सभी प्रकार के दिव्यास्त्र हो, यानी देव तत्वों की तीक्ष्ण रेडिएशन के आधार पर बनी हुई तकनीकें ही क्यों ना हो, ये सब धनुर्वेद में आता है। भारत में ही बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो पहलवानी है इसे राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। कोई कहते हैं कि एथलीट जो हम दौड़ते हैं इसे राष्ट्रीय खेल घोषित करें। बहुत से लोग कहते हैं तलवारबाजी को होना चाहिए। आगे भी कुछ लोग कहने लगेंगे कि बंदूक 47 आदि से लड़ने को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। वास्तविकता में ये सब धनुर्वेद में आते हैं। एक साथ ही इन सभी को सम्मिलित रूप से धनुर्वेद कहते हैं। जो धारण करता है, जो पकड़ता है, निरुक्त कहता है धन वै अंतरिक्षम 1:3। जो पकड़ता और धारण करता है उसके बाद तीव्र गति से छोड़ देता वो धनुष है, वो धन्व है। चाहे वो टैंक हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, जो बाद में मिसाइलों को छोड़ता है वो टैंक आदि, वो सब धन्व है, धनुष है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि जो हाथों में लेकर लड़ने वाले धनुष थे वो कोई सामान्य हुआ करते थे। लकड़ी के या पारंपरिक धनुष तो अभ्यास के लिए चाहिए ही। वो दिव्य धनुष जो अर्जुन या श्री राम आदि के पास हुआ करते थे, उनसे भी तीर 4-4, 5-5 किलोमीटर तक जाकर गिरते थे। दिव्य कंपाउंड धनुष थे वो, यौगिक धनुष थे वो। विशेष विज्ञान के साथ बनाया जाता है उसे। भले ही बंदूक की गोली 2 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन 40-50 से ज़्यादा 100 ग्राम मुश्किल है। इतना भी अभी कोई बंदूक की गोली नहीं है जो 100 ग्राम की हो। फिर भी वो तीर 200-250 ग्राम से 500 ग्राम, आधे किलो तक के तीर होते थे। मिसाइलों, टैंकों, रॉकेट या अंतरिक्ष यान, विमान और घर की दीवारों के भी आर पार निकल जाने की क्षमता रखते थे। चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट हो या फिर दिव्य कवच हो, सबको वो भेद देते थे। अन्यथा सामान्य तीर से किसी का हाथ काट के गिरा देना, किसी का गला उड़ा देना संभव नहीं है। वो भारी भरकम, अभी मैं सामान्य धनुर्वेद की बात कर रहा हूँ जो अभ्यास के लिए होते हैं। तो सामान्य तीरों से भी गला आदि काट देना, वो वजनदार तीर होते थे और उन दिव्य धनुषों से बहुत तीव्र गति से बलपूर्वक जाया करते थे। केवल हम सभी धरतीवासी ही युद्ध नहीं करते, पूरी सृष्टि में युद्ध हो रहा है देवों असुरों का। इंद्र यानी विद्युत आदि, वरुण, इन सभी की तीक्ष्ण रेडिएशन, सूक्ष्म कणों का जो चार्ज आवेश है, उनके माध्यम से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी असुरों से लगातार ये युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए दिव्यास्त्र इन्हीं देवों से संबंधित होते हैं। तो सृष्टि में प्राकृतिक नेचुरल रूप में जैसे शुद्ध रूप से लड़ रहे होते हैं, ठीक उसी तरह प्रदूषण रहित दिव्यास्त्र आदि बना ले जाना, इन्हीं को धनुर्वेद की कैटेगरी में रखा गया है। हम सभी ने अलग अलग व्यूह बनाना, समाज में राजा प्रजा, इन सभी व्यवस्था का निर्माण सब कुछ सृष्टि से सीखा है। सृष्टि में भी अश्वमेध राजसूय इष्टि होती है, वहां पर भी साम्राज्य का विस्तार होता है। तब जाके ये पूरा ब्रह्मांड अस्थायित्व रूप से चल रहा है। ये जो डार्क मैटर हैं ये भी विजिबल होना चाहते हैं, और जब विजिबल हो जाएंगे आपके शरीर को गला के खत्म कर देंगे। लेकिन वो देवों का योगदान है, इन असुरों को लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। अन्यथा फोटॉन आदि कण जिनके माध्यम से आप वीडियो आदि देख पा रहे हो, कुछ भी संभव नहीं हो पाता। युद्ध कर करके पीट पीट के उन्हें अदृश्य, उन्हें भगा रहे हैं, तो वो छुप छुप के प्रहार करते रहते हैं जो असुर पदार्थ हैं। जो इस पूरे ब्रह्मांड को सूक्ष्मता से स्थूलता तक, ब्रह्मांड का संपूर्ण क्षेत्रफल को अच्छी प्रकार जान लेगा, वो धनुर्वेद में सक्षम माना जाता है। पूर्ण धनुर्वेद का वैज्ञानिक का सम्मान उसे ही दिया जाता है। जैसे अर्जुन थे, राम थे, मानधाता थे, सगर थे, सहस्रार्जुन थे, पृथु थे और राजर्षि स्वयंभू महाराज मनु, जिनकी वजह से इस धरती पर मानवता बची हुई है। केवल सृष्टि में ही देवों असुरों के युद्धों से हम सभी ने धनुर्वेद नहीं सीखा है।
ये जिन देवों आदि से पूरी सृष्टि बनी हुई है, इस सृष्टि को धारण कर रहे हैं, हमारे शरीर को नष्ट करते ले जाते हैं, हमें जन्म देते हैं, हमारे शरीर को मजबूती से अच्छी प्रकार बना देते हैं, सब कुछ उन्हीं देवों के ही कंट्रोल में तो है। लेकिन जो ये शरीर है, देवता कर क्या सकते हैं, या फिर हम इंसान ही, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी बड़ा से बड़ा महापुरुष हो, अगर आप सभी को वो मारना चाहे, वो 5 सूक्ष्म महाभूतों तक ही आपके शरीर की क्षति कर सकता है, उसे सोच में कुछ नहीं कर सकता। वो जरूरी नहीं है कि कोई विशेष योद्धा हो तो शत्रु के मन को ही नष्ट कर दे, ये संभव नहीं है। मृत्यु के बाद मन भी, जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक मन, बुद्धि, चित्त सब उसके साथ, आत्मा के साथ जुड़े हुए दूसरे शरीर में चले जाएंगे। अलग अलग सूक्ष्म प्राण भी साथ रहते हैं। तो 5 सूक्ष्म महाभूतों तक ही ज्यादा से ज्यादा किसी के शरीर का नुकसान किया जा सकता है। और आप सभी जानते हो, पृथ्वी तत्व का मतलब केवल पृथ्वी ही नहीं होता, सभी प्रकार के मॉलिक्यूल आ जाते हैं जिनसे पूरा शरीर बना हुआ है। आपा तत्व मतलब समुद्र आदि के साथ साथ सूक्ष्मता में सभी एटम आयन आ गए। अग्नि तत्व मतलब सभी प्रकार के पार्टिकल्स आदि आ गए। और वायु तत्व मतलब वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी। इस स्तर पर भी योद्धा सामने वाले शत्रु का नुकसान कर सकता है। आपके शरीर के वैक्यूम एनर्जी को क्षिप्त विक्षिप्त कर देगा, इधर उधर कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा और शरीर को गला के खत्म कर देगा किसी विशेष दिव्यास्त्र आदि के द्वारा। और उससे भी एक स्टेप सूक्ष्म स्पेस यानी छंदों के जाल तक, वाइब्रेशन से जिनसे स्पेस बना हुआ है वहां तक वो डिस्टर्ब कर देगा, कर्व कर देगा, शरीर को तोड़ फोड़ डालेगा। लेकिन इन सभी 5 सूक्ष्म महाभूतों से भी और आगे तक कोई नुकसान नहीं कर सकता। वो प्राणों का कोई क्षति नहीं कर पाएगा, महत आदि तत्वों का कोई नुकसान नहीं कर सकता। और उससे सूक्ष्म जो हमारे अंदर आत्मा है वहां तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा राजर्षि वैज्ञानिक हो, चाहे किसी भी दिव्यास्त्र आदि से मारा जाए। पूरे ब्रह्मांड में हम सभी जो ग्रहों, तारों, गैलेक्सियों और इस शरीर को बनते, धारण होते और नष्ट आदि होते देखते हैं, केवल इसी स्तर पर नुकसान होता है। ग्रह तारे भी फूटते हैं ना, तो स्पेस के स्तर पर ही वो नष्ट होते हैं। उससे सूक्ष्म वो फिर प्राणों के रूप में फिर सृष्टि में बिखर जाते हैं। अनुसंधान वेदताओं, ये है धनुर्वेद। जब धनुर्वेद शब्द का प्रयोग हो तो आप सभी को लज्जित नहीं होना है। हम सभी का राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद था, फिर से राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद होना चाहिए। मैं आप सभी से इसका आह्वान भी करता हूं। और केवल धनुर्वेद इतना ही नहीं है, अब और भी गंभीरता में सुन लो। जितने भी अंतरिक्ष यान जा रहे हैं, प्राचीन काल में भी तो भीम, घटोत्कच, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, इन सभी के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन आदि हुआ करते थे जो अलग अलग ग्रहों की यात्रा करते थे, वहां पर स्थिर किए गए थे। सौरमंडल और गैलेक्सी की परिक्रमा करने वाले भी इंटरस्टेलर विमान आदि हुआ करते थे। ये सब भी धनुर्वेद में ही आता है, क्योंकि अनेकों युद्ध जिनका जिक्र आज भी प्रमाणों में मिलता है कि मंगल ग्रह, चंद्रमा आदि पर भी युद्ध हो चुके हैं, वहां पर भी अनुसंधान केंद्र आदि बनाया गया था प्रयोग के लिए। ये धनुर्वेद पूरे ब्रह्मांड से संबंधित है। ब्रह्मांड और धनुर्वेद एक दूसरे के पर्याय हैं। धनुर्वेद ही सनातन को बचा सकता है और कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं इस सृष्टि में, इस धरती पर, जो सनातन की रक्षा कर सके। सृष्टि में असुरों से धनुर्वेद यानी देवता लोग रक्षा करते हैं अपने 30 रेडिएशन के आधार पर। धरती पर भी उसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को जानकर, दिव्यास्त्र आदि बनाकर, प्रदूषण रहित तकनीकों के द्वारा इस धरती की रक्षा की जा सकती है। मैं तो कहता हूं जितने भी साधु सन्यासी हैं या सनातनियों के संगठन हैं, सभी इकट्ठा होकर भारत का राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद हो, इस पर आवाज उठाएं, इसके लिए एक बड़ी क्रांति करें। भारत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए धनुर्वेद को राष्ट्रीय खेल घोषित होना चाहिए। इस पर एक अगली अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं, जैसे सृष्टि में सूर्य आदि के अंदर 12 आदित्य होते हैं, इंद्र, वरुण, ये भी लड़ते हैं। तो इंद्र की 30 रेडिएशन, वरुण की 30 रेडिएशन, सोम तत्व की, अग्नि की 30 रेडिएशन, यही तो है पाशुपतास्त्र, अग्न्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि। आदित्य हृदय स्तोत्र आप सभी ने पढ़ा होगा। भगवान राम को ऋषि अगस्त्य बताते हैं सूर्य को कि एष ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंद प्रजापति। यही स्कंद, कार्तिकेय भी यही है, शिव भी यही सूर्य ही है, विष्णु भी सूर्य ही है, ब्रह्मा भी सूर्य ही है, इंद्र, वरुण, त्वष्टा, भग सब सूर्य ही है। तो दिव्यास्त्र उसी से संबंधित होते हैं और धरती पर उसी प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा प्रयोग करके बनाए जाते हैं।
जो बताया हूँ कि विश्वामित्र वशिष्ठ का कोई आपस में युद्ध नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान, सहस्रार्जुन परशुराम आदि का भी, सगर कपिल का भी, अम्बरीश, मानधाता, पृथु और मनु, इन सभी के जितने आख्यान हैं वहाँ पर ज़्यादातर दिव्यास्त्र आदि बनाने के विज्ञान है, क्योंकि ये सब चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, पूरे भूमंडल के स्वामी थे ये। तो ये जो 5 सूक्ष्म महाभूत बताए, 5 सूक्ष्म महाभूत और स्थूल महाभूत दोनों में अंतर है। जो हम सभी आंखों से देखते हैं ये सभी स्थूल महाभूत हैं। ये खाली आकाश है, खाली नहीं, ये छंदों का जाल है। सूक्ष्मता में जब जाएंगे सूक्ष्म महाभूत स्पेस में तो छंदों का जाल हो जाएगा। फिर ये बहने वाली हवा है, सूक्ष्मता में जाएंगे तो वैक्यूम एनर्जी तक जाएंगे, वो सूक्ष्म है, और ये स्थूल महाभूत है वायु। इसी प्रकार अग्नि, जलती हुई अग्नि, ये स्थूल महाभूत है, लेकिन फोटान आदि कण, इलेक्ट्रॉन कण जो उसको जला रहे हैं वो सूक्ष्म अग्नि महाभूत हो गई। तो सूक्ष्म महाभूत और स्थूल महाभूत दोनों में अंतर है। तो स्पेस के सूक्ष्म यूनिट तक आप हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हो, चाहे जो भी दिव्यास्त्र आपके पास हो, उससे सूक्ष्म आप मेरे प्राणों को विकृत नहीं कर पाओगे। आप मनस तत्व, आप अहंकार तत्व और महत तत्व जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा परमात्मा, वहां तक कोई भी डिस्टरबेंस होगा ही नहीं दिव्यास्त्रों के द्वारा, कितना भी, चाहे वो पाशुपतास्त्र ही क्यों ना हो। पाशुपतास्त्र भी बताया ना, सूर्य ही शिव है, उसके अंदर की सूक्ष्म रेडिएशन जो अत्यंत सूक्ष्मता में है, गामा आदि रेडिएशन से भी सूक्ष्म होता है, वही प्राकृतिक रूप से दिव्यास्त्र बना लेना, वही तो है पाशुपतास्त्र। अंतर इतना है कि आज वही सब विकृत या प्रदूषण फैलाता है जब हम उनका उपयोग करते हैं एटम बम आदि के रूप में, परमाणु अस्त्रों के रूप में, लेकिन वो शुद्ध प्राकृतिक रूप से ये सब प्राप्त किया करते थे। जैसे सूर्य का कोई साइड इफेक्ट आज तक नहीं दिखा, अंतरिक्ष में गरज रही विद्युत या इंद्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, समुद्रों में जो जल है उसकी 30 रेडिएशन जब वरुण से दिव्यास्त्र बनाएंगे उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अलग अलग परमाणुओं के स्तर पर परमाणुओं की तीव्र बौछार होती है, वरुणास्त्र आदि बोल दिया जाता है, सोमास्त्र, भागास्त्र, त्वष्टास्त्र आदि। धनुर्वेद को कोई हल्के में मत लो, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी एक स्टेप आगे की बात है। चलाने के लिए वैदिक मंत्रों आदि के द्वारा उसको चला लिए करते थे, हाँ, लेकिन प्रयोग करके बनाते थे कि हम कोई तिनका उठा ले, उसमें ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर ले, वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। और जहां जहां जिक्र है वो मिलावट हो सकता है। महाभारत में भी ये प्रसंग आता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर का आह्वान कर लिया था तिनके में। ये घटना मिलावट है। वेदव्यास जी ने दुर्योधन मारा गया वहीं तक लिखा है महाभारत, क्योंकि अगर ये संभव है कि तिनके में भी ब्रह्मास्त्र आदि का आह्वान किया जा सकता है तो रामायण काल के राक्षस पूरी धरती को मिटा देते। इंद्रजीत राम पर ब्रह्मास्त्र चलाने के अलावा सबसे पहले वो अयोध्या के ही वही मंत्रों से पढ़कर भेज देता और अयोध्या खत्म हो जाती। राक्षस बड़े दुष्ट होते हैं, उनके पास भी ब्रह्मास्त्र आदि हुआ करते थे। तो अगर छुप कर वो वानर सेनाओं को घायल कर सकता है तो वो तिनको में आह्वान करके अयोध्या पर भी चला सकता था। ये संभव नहीं है। हाँ, सृष्टि के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सृष्टि में देवता आदि जो सूर्य आदि अपने आप को बचा रहे हैं, असुरों से लड़ रहे हैं, वो तो इन्हीं तीव्र रेडिएशन आदि के आधार पर ही लड़ रहे हैं। लेकिन किसी तिनके में कोई योगी आह्वान कर ले, यह संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो विश्वामित्र वशिष्ठ मिलकर प्रयोग करते ही नहीं, श्री राम को दिव्यास्त्र देते ही नहीं, बता देते कि इसे तिनको में आह्वान करके ही लड़ लिया करो। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए प्रयोग अनुसंधान करते ही नहीं। धनुर्वेद का वैज्ञानिक मतलब पूरी सृष्टि को अच्छे से जानना होता है। जितने भी मैंने चक्रवर्ती राजाओं, राजर्षियों का नाम ले रहा हूं, और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि भृगु आदि, अगस्त्य आदि ऋषियों का, वशिष्ठ आदि का, ये लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के क्षेत्रफल तक जानते थे, जिस पर एक गंभीर वीडियो आने वाली है। तीर्थों सुपर क्लस्टरों के रूप में ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का क्षेत्रफल है, थोड़ी कैलकुलेशन में हमसे भी गलती हो गई थी। 20 लाख से भी ज्यादा आज का विज्ञान जिन सुपर क्लस्टरों आदि को खोज चुका है, उससे भी 20-22 लाख गुना ज्यादा तो वहां तक का क्षेत्रफल है ऋषियों का, जहां तक ग्रह तारे हैं उसके बाद भी ब्रह्मांड है। तो उसमें विस्तृत क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, जो आज विज्ञान के द्वारा खोजे गए सुपर क्लस्टर, ब्लैक होल, ग्रेट वॉल्स आदि से भी करोड़ों गुना ज्यादा विस्तृत ब्रह्मांड है। और सूक्ष्मता में तो ईश्वर तक जाता ही है, आप सभी जानते हो। इस समूचे सूक्ष्मता से स्थूलता तक संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेते थे चक्रवर्ती राजा लोग, इसीलिए उन्हें विष्णु का अंश बोला गया। चाहे मनु हो, पृथु हो, मानधाता हो, सगर हो, अम्बरीश हो, सहस्रार्जुन हो,
सगर हो, राम हो, अर्जुन हो, कृष्ण हो, कोई भी हो। क्यों मैं दिव्यास्त्रवादी के संपूर्ण विज्ञान को धनुर्वेद बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक प्राकृतिक रूप से ये उसे धारण करने में समर्थ नहीं होते थे, प्रयोग करने में, जिससे कोई प्रदूषण ना हो, धूत कलमसम 100% उसे अशुद्धि बाहर हो गई हो, ऐसे सोर्स नहीं जनरेट कर लेते थे, तब तक वो प्रयोग करते ही नहीं थे, केवल सीखते रहते थे सृष्टि को और देवों आदि को अच्छी प्रकार समझते रहते थे। और जब पूरी तरह सक्षम हो जाते थे कि हाँ, अब प्राकृतिक रूप से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग करके बना सकते हैं प्रदूषण रहित, तब जाकर प्रयोग करके दिव्यास्त्रादि बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने इसे धनुर्वेद नाम दिया। धनुर्वेद का मतलब ही होता है, चाहे किसी दूसरे ग्रह पर, हजारों करोड़ों ग्रहों पर कोई दूसरे प्रकार के एलियंस लड़ने वाली अलग प्रकार की सूक्ष्म या अलग डायमेंशन वाली, अलग स्थितियों वाली ही प्रजाति क्यों ना हो, वो भी अगर युद्ध कर रही है आपस में, ये भी धनुर्वेद में आ गया। आप सभी एक दूसरे से भिड़ रहे हो, युद्ध की बात कर रहा हूं, मुंह से नहीं। आज वाली लड़ाई मुंह से हो रही है, ये महत्वहीन चीजें हैं, ये सब बेकार की, कोई महत्व नहीं है सबका, ये केवल समय की बर्बादी है। लड़ाई युद्ध की बात करें, वो सब धनुर्वेद में ही आ जाता है, चाहे टैंक हो, मिसाइल हो। हाँ, बस प्राचीन धनुर्वेद नेचुरल प्राकृतिक हुआ करता था, आज का भी सम्मिलित कर ले तो ये इसमें प्रदूषण, पॉल्यूशन शामिल है। गाजा में ही आप सभी देख लीजिए। अभी अगर दिव्यास्त्रों पर प्राकृतिक रूप से अनुसंधान प्रयोग करना चाहे तो केवल 2 संस्थाएं हैं इस धरती पर, या तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कर सकता है, फर्मी लैब भी जोड़ सकते हैं, वो भी कर सकता है, या फिर ITER है, जहां पर आर्टिफिशियल सन बनाने का प्रयास किया जा रहा है और शक्तिशाली मैग्नेट के द्वारा उसे बीच में ही सूर्य से भी करोड़ों गुना ज़्यादा टेम्परेचर वाले आर्टिफिशियल छोटे से सन को बीच में ही अंतरिक्ष में लटकाकर उसे मैग्नेट के द्वारा रोका गया है। ये प्रयोगशाला फ्रांस में है और धरती की सबसे महंगी प्रयोगों में से एक है, कई कई देश मिले हुए हैं। तो ये 2-3 अनुसंधान केंद्रों में ही इसका प्रयोग अभी फिलहाल में किया जा सकता है, दिव्यास्त्रवादी का ITER। तो वहाँ पर अगर हम इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं कि प्राकृतिक रूप से शुद्ध सूरज कैसे बनाएं, अभी भी हालांकि ये बेसिक शुरुआत है, चाहे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर हो या ITER हो, फर्मी लैब, कुछ भी हो, बेसिक शुरुआत है। अभी वहाँ कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ज़्यादातर हम कोशिश भी करेंगे तो हीलियम के परमाणु को संयोजित करने का प्रयास करेंगे, अभी वो भी प्रक्रिया वहाँ नहीं हो पा रही है। सूक्ष्म फोटान आदि कणों को संघनित कर देना, उसे सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी से शुद्ध रूप से प्राकृतिक सूर्य बना देना, जैसे अंतरिक्ष वाला सूर्य है, उस स्तर पर जिस दिन प्रयोग हुआ, फिर दिव्यास्त्रों का बनना आसान हो जाएगा। अलग अलग 33 देवताओं संबंधी और भी असुर, डार्क मैटर आदि संबंधी भी दिव्यास्त्र आदि होते हैं, तो उस प्रकार के बनना संभव हो जाएगा। ये सब आता है धनुर्वेद में। धनुर्वेद को कोई सामान्य मत समझिए, ये जो न्यूरल लिंक आदि भी है सब धनुर्वेद में ही आएगा। जितनी भी तकनीकें शरीर संबंधी होती है ना, युद्धवादी में काम आती है या फिर उपचार आदि, वो सभी धनुर्वेद में ही आ जाता है। पूरा ये सनातन और सृष्टि भी धनुर्वेद पर ही आश्रित है। मैं हर एक सनातनी से आह्वान करता हूँ, धनुर्वेद राष्ट्रीय खेल होना चाहिए। इसमें आपकी पहलवानी भी आ गई, तलवारबाजी भी आ गई, भाले भी आ गए, गदा भी आ गया, चक्र भी आ गया, मिसाइलें भी आ गई, बंदूकें भी आ गई, आर्टिफिशियल सन आदि भी आ गया, रॉकेट अंतरिक्ष यान भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, और दिव्यास्त्र भी आ गए। दिव्यास्त्र तो मेन होते हैं, तो ये सब धनुर्वेद में आ गया। अगर सारे सन्यासी और हर एक सनातनी समाज खड़ा होकर बोले कि वेद राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, तो संभव नहीं है, क्योंकि एक गाय को राष्ट्रीय माता जब नहीं घोषित किया जा रहा है या हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वेद को कैसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाएगा। अभी तो कोई हमारा विरोध करने वाला नहीं है, तो हम गाय को राष्ट्रीय माता नहीं मान पा रहे हैं या सरकारों के द्वारा नहीं घोषित करा पा रहे हैं। तो सोचो, वेद जब घोषित करेंगे तो वहाँ पर आधुनिक वैज्ञानिक, पूरी दुनिया इसका विरोध करने में लग जाएगी। न केवल भारत या इसरोवादी के वैज्ञानिक विरोध करेंगे, पूरी दुनिया विरोध करेगी कि वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों घोषित करें। लेकिन ये समय है धनुर्वेद को राष्ट्रीय खेल घोषित करने का, इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। मैं आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा व्याख्या के लिए, प्रमाण देने के लिए। यही सब उचित समय है क्रांति करने का। अगली एक वीडियो में विशेष रूप से बना रहा हूं, इसे राष्ट्रीय खेल घोषित होना ही चाहिए। और जैसे ही धनुर्वेद राष्ट्रीय खेल घोषित होगा, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए आप सभी, जैसे ही धनुर्वेद राष्ट्रीय खेल घोषित होगा, धनुर्वेद में वेद शब्द है ही,
बिना वेद के धनुर्वेद हो ही नहीं सकता। तो वेद राष्ट्रीय ग्रंथ अपने आप हो जाएगा, लेकिन सीधे वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना असंभव है आज के समय में। आगे कभी नहीं हो पाएगा, जिस प्रकार की परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं ना, संभव नहीं है कि वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ, लेकिन धनुर्वेद को राष्ट्रीय खेल घोषित करते ही वेद भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा। और गाय भी, ये भी सुन लीजिए, गाय भी राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी। आज जो मैं ये गंभीर विचार आप सभी को दे रहा हूं, इस पर सोचो और हर एक व्यक्ति, कोई भी आपका लक्ष्य हो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के पीछे मत पड़ो। किसी पशु पक्षी को सीधे नहीं बचाया जा सकता है। पहले आप राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद करो, फिर तीर तलवार भाले इन सब का अभ्यास करो। बंदूकें भी सम्मिलित हो गई, सरकारों को इनसे कोई समस्या नहीं होगी, और आधुनिक वैज्ञानिकों को भी, चाहे वो भारत के ही हो, कोई समस्या नहीं होगी। ये है वैदिक विज्ञान संपूर्ण समाधान। इस प्रकार सोचा जाता है। यहाँ तो लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए हैं, आपस में ही हम लोग लड़ भिड़ रहे हैं। यही सही समय है क्रांति करने का। मैं बार बार कहता हूँ, गायों के पीछे मत पड़ो, वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ के पीछे मत पड़ो। कोई कहता है रामचरितमानस को घोषित कर दो, कोई कहता है कि भगवत गीता को घोषित कर दोगे। मुझे लगता है आधुनिक विज्ञान या इसरोवादी के वैज्ञानिक जो हमारे पक्ष में नहीं है, ये विरोध करे या ना करे, लेकिन सारे सन्यासी ही आपस में लड़ के मर जाएंगे। कोई खड़ा हो जाएगा कि पुराणों को घोषित करो, कोई रामचरितमानस को घोषित करो, कोई वेदों को घोषित करो, कोई ब्राह्मण ग्रंथों को घोषित करो। और भी आप सभी अच्छे से जानते हो कि 100 से ज्यादा संप्रदाय हैं केवल अपने सन्यासियों के। आप सभी आपस में ही लड़ के मर जाओगे, और ये सन्यासी लड़ने लगेंगे तो हिंदू भी आपस में टूट पड़ेगा, जो जिसके पक्ष में होगा। कोई फायदा नहीं है। समय आ गया है धनुर्वेद को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। मैं सारे क्षत्रियों से भी आह्वान करना चाहता हूं। माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी भी कहते हैं कि पहलवानी को राष्ट्रीय खेल घोषित होना चाहिए। पहलवानी धनुर्वेद में ही 7वां अंग है। बड़े भाई महिपाल सिंह मकराना से भी कहना चाहता हूं, तलवार 3 या 4 स्थान पर आ जाता है धनुर्वेद में। पृथ्वीराज चौहान तो धनुर्वेद के वैज्ञानिक थे ही। ठीक है, प्राचीन वो समृद्ध विज्ञान नहीं रह गया था, लेकिन धनुष तीरों के द्वारा ही तो मोहम्मद गौरी से लड़ते थे वो। तो तलवारें भी आ गई क्षत्रियों की, चक्र और गदाएं भी आ गई। जिस जिसकी आपकी लड़ने की जिस अस्त्र से रुचि हो, या आपको जो अस्त्र अच्छे लगते हैं, वो सभी धनुर्वेद में आ गए। बड़े भाई संगीत सोम जी हो गए। मैं सभी को कहता हूं कि आप सभी इकट्ठा होकर, अच्छी बात है, यूजीसी के माध्यम से आप सभी ने एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर दी। हो सकता है वीडियो में मेरा विरोध करने वाले भी लोग दिखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यूजीसी के माध्यम से आप सभी ने सत्ता को इधर से उधर कर दिया। पद्मावत मूवी आई थी, उसके भी विरोध में हम सभी खड़े हुए थे। स्त्रियों को जब दुराचारी कहा गुजरात के एक सांसद ने, तो भी हम ही लोग खड़े हुए थे। आज फिर समय है। धनुर्वेद, जिस धनुर्वेद की व्याख्या मैं कर रहा हूं, ये वाला धनुर्वेद राष्ट्रीय खेल घोषित होना ही चाहिए। और इसके राष्ट्रीय खेल घोषित होते ही वेद भी राष्ट्रीय ग्रंथ अपने आप हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और गाय भी राष्ट्रीय माता घोषित अपने आप हो जाएगी। केवल गाय नहीं, मेढा, केकड़े, केचुए सब बचने लगेंगे केवल एक इतनी बड़ी क्रांति करने से। तो वह मनुष्य आपस में ईर्ष्या द्वेष आदि भुलाकर, सारे सन्यासियों को कह रहा हूं मैं, आपस में ईर्ष्या द्वेष शत्रुता भुलाकर इकट्ठा हो जाइए और क्रांति कीजिए। सरकारों को मजबूर कर दीजिए। एक तो योगी जी जैसा व्यक्ति कुछ अच्छा काम करने में लगा हुआ था, तब जाकर यूजीसी आया उन्हीं को गिराने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है ना, तो यूजीसी तो आएगा ही, क्योंकि योगी जी को भी तो गिराना है। ये समय है राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद घोषित करने का, सबसे अच्छा समय है। न केवल क्षत्रियों, न केवल सभी प्रकार के सन्यासियों, मैं उद्योगपतियों आदि से भी कहना चाहता हूं। ये जो रॉकेट, अंतरिक्ष यान सब कुछ चंद्रमा पर जा रहे हैं। एलोन मस्क ने अभी सुना था 365 दिन में 365 स्टारशिप बनाएगा। 1000 का टारगेट ले लिया उसने अब, और बड़ा केंद्र बना रहा है। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएगा, वहां पर फैक्ट्रियां लगाएगा। अच्छी बात है, लगे सब कुछ, लेकिन वो नेतृत्व करने वाला कौन होता है? ट्रंप नेतृत्व करने वाले कौन होते हैं? भारत की सरकारें क्या करेंगी तब? चीन के लोग क्या करेंगे? रूस के लोग क्या करेंगे? जब सब कुछ अमेरिका के 2 व्यक्तियों के ही अधिकार में आ जाएगा। और एक बार अगर सबसे पहले वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया, फिर बिलियन ट्रिलियन छोड़ दो, उसके इर्द गिर्द भी कभी सपने में भी कोई नहीं सोचेगा जाने के लिए। जो कहेगा धरती पर वही होगा, वो 2-3 लोग जो कहेंगे वही धरती पर होगा। तो आप सभी से भी आह्वान है, राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद घोषित करने का सबसे सही और उपयुक्त समय आ गया है।
मनु, पृथु, सगर, मानधाता, सहस्रार्जुन, राम, अर्जुन, सम्राट पृथ्वीराज, इन सभी को अपना आदर्श और प्रतीक मानने का समय आ गया है, क्योंकि जिस धनुर्वेद की बात कर रहे हैं इस सभी के चरम पर थे। ये सनातन धर्म के चरम थे चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। सुन के आप सभी भयभीत हो जा रहे होंगे, मानधाता जिसके नाम में ही तबाही है। इतने विशाल बड़े योद्धा थे। ये हम सभी का चरम युग था। अभी भी किसी को ना समझ में आए तो महाभारत जाके पढ़ लो, भीष्म पितामह बोल रहे हैं। राजा ही सतयुग है, राजा ही कलयुग है, राजा ही द्वापर और राजा ही त्रेता युग है। हम सभी आज कमजोर हो गए तभी कलयुग आ गया, अन्यथा ये भी सतयुग ही चल रहा है। अगर सामर्थ्यवान हो जाए, फिर से राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद घोषित कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा विचार आप सभी को मैं दे रहा हूँ। मुझे कोई नेतृत्व करने की इच्छा नहीं है, मुझे आप सभी अपना छोटा भाई समझो, अपने ही परिवार का। आप सभी नेतृत्व करो, हमारे पास समय ही नहीं है नेतृत्व करने का, हमें प्रयोग अनुसंधान करना है अच्छी प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ धनुर्वेद का वैज्ञानिक स्वरूप, दिव्यास्त्रों का संपूर्ण विज्ञान क्या है, आप सभी को एक झलक मिली होगी। धीरे धीरे विस्तृत रूप से वीडियो भी आती रहेगी और इसको बनाने का सूत्र भी धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ, प्रयोग भी करेंगे। धन्यवाद।